नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो, नया स्टॉक और तगड़ा रिटर्न। इस वीडियो में फिर से एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, उसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट और कितनी पोटेंशियल है उस स्टॉक में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए हम कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज भी देखेंगे, साथ ही साथ कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे और इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखेंगे जो एनुअल बेसिस होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि इस वीडियो में किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए स्टॉक्स में निवेश करना है तो आप अपने रिस्क पर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कंपनी को मैंने क्यों चुना है और लंबे समय में इस स्टॉक्स में कहाँ रेजिस्टेंस होगा, कहाँ सपोर्ट होगा और कितना तगड़ा रिटर्न हमें आने वाले सालों में मिल सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी का वेबसाइट है और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और ये स्पॉन्ज आयरन बनाती है, साथ ही साथ पावर जनरेशन प्रोड्यूस करती है और ये कंपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी शामिल है। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कौनसारी और गढ़चिरौली में आने वाली है, जहां पर 72,000 कैपेसिटी के साथ ये अपनी यूनिट खोलने जा रही है, जिसमें 3,000 एम्प्लॉयमेंट भी ये देने वाले हैं। तो तरह तरह के ये मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है कंपनी। और विशेष जानकारी चाहिए तो आप लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के इस वेबसाइट पर आकर के और विशेष जानकारी चाहिए तो लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के वेबसाइट पर आकर के आप विभिन्न तरह के जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं, प्रोडक्ट्स इन्होंने कब कितना मैन्युफैक्चरिंग किया, कितना इन्होंने सप्लाई दिया, इसके कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, आदि आदि। आप ये सारी चीज़ों को इनके वेबसाइट पर आकर के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम छोटी सी एनालिसिस करने जा रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि हमें इसके स्टॉक में निवेश करना है। तो ये निवेश कितना पावरफुल रहेगा आने वाले समय में, इसको हम लोग एनालिसिस करके तय करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज देखेंगे और उसके बाद एनुअल बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉयड्स मेटल्स एनर्जी लिमिटेड को हमने चुना है और इसका जो आज का मार्केट प्राइस है, यानी कि 8 अक्टूबर 2024 का जो मार्केट प्राइस है वो 915 है और यहाँ पर थोड़ी सी उछाल भी इसमें देखी जा रही है जो 0.92% का है। आप चाहें तो बीएसई में भी इसमें निवेश कर सकते हैं और एनएसई में भी इसमें निवेश कर सकते हैं। बीएसई में अगर निवेश करना है तो यहाँ पर बीएसई का कोड दिया हुआ है 512455 और एनएसई में अगर निवेश कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका कोड दिया हुआ है LLOYDSME, यानी कि बीएसई और एनएसई दोनों पर यह कंपनी लिस्टेड है। सबसे पहले यह कंपनी बीएसई में लिस्टेड हुई थी और 2022, 23 या 24 के आसपास ये कंपनी एनएसई में भी लिस्ट हो गई। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 47,822 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस हमने जैसा बताया था अभी थोड़ी देर पहले वो 915 रुपये का है। हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई इन्होंने 999 रुपये का बनाया है और लो जो है वो 485 का बनाया है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें 34.2 है, बुक वैल्यू 55.6 है, डिविडेंड यील्ड भी थोड़ी ठीक है 0.11% है। आरओसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी है 78.3% है। आरओई की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है 56.6% है। फेस वैल्यू 1 है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर बात करूं तो डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका डेप्ट काफ़ी लो है, 32.2 करोड़ का इनका डेप्ट है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लेस्ड परसेंटेज, यानी कि इनका जो शेयर गिरवी रखा हुआ है वो 24.5% है, यानी कि कुल शेयर का 24.5% शेयर इनका गिरवी रखा हुआ है, जिनके बदले इन्होंने कुछ पैसे उठाए होंगे और उनको बिजनेस में इस्तेमाल किया होगा। तो ये भी एक अच्छी पहल है, डेप्ट ना लेकर के इन्होंने गिरवी रखा है शेयर। और आगे जब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो पता चलेगा हमें कि काफ़ी अच्छा इनका सेल्स और प्रॉफिट रहा है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 18.8% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 26.5% है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स काफ़ी कम है, 52.3 है। तो ये था हमारा कुछ फंडामेंटल रेशियोज जिनको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले ऐसे कुछ फंडामेंटल रेशियोज को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये मेरे कुछ फिल्टर्स थे, आपके और भी कई फिल्टर्स हो सकते हैं। तो ये मेरे अपने कुछ फिल्टर्स हैं जिनको मैं बार बार जब भी स्टॉक में सर्च करता हूं तो ये सारे फिल्टर्स को मैं इस्तेमाल करता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा रहा है पिछले 8-10 सालों में और आने वाले समय में कैसा रह सकता है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये लॉयड मटेरियल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का है। और यहां पर हमने जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं वो सेल्स का है और ये हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है वो 2013 से लेकर के 2024 तक का डाटा उपलब्ध है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2013 में जो इनका सेल्स था वो 759 करोड़ का था, जो धीरे धीरे बढ़ करके 6522 करोड़ का हो गया। देखो कितना अच्छा उछाल है ना। सेल्स हमारा जो है 759 से बढ़ करके करीब करीब 8-9 गुना हो चुका है पूरे 10 सालों में, यानी कि 759 करोड़ से बढ़ करके 6522 करोड़ हो गया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 21 करोड़ से बढ़ करके 1729 करोड़ हो गया है पिछले 9-10 सालों में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम सेल्स में उछाल देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उछाल देख पा रहे हैं। अब रही नेट प्रॉफिट की बात, तो नेट प्रॉफिट देखो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद बहुत सारे कंपनीज के खर्चे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को देना है, डेप्रिसिएशन रखना है, अगर हमने लोन लिया है तो हमें टैक्स देना है, या इंटरेस्ट देना है, हमारा जो इनकम है उस पर हमें टैक्स देना है। तो काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। उन सारे खर्चों को अगर काट दिया जाए तो काटने के बाद आप देखोगे 2013 में 2 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए इनका नेट प्रॉफिट आज के डेट में 2024 में 1243 करोड़ का हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा उछाल हमने देखा सेल्स में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में। ये तीनों जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब भी हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये तीनों मेन सेक्शन है जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। चाहे आप Y-to-Y बेसिस देखें या फिर Q-to-Q बेसिस देखें या फिर छमाही बेसिस पे अगर आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी तक हमने जो है इस कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज़ देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे और अब हम लोग चलेंगे सीधा इस स्टॉक के प्राइस चार्ट पर, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक के प्राइस का मेन सपोर्ट कहां पर है, जिसको हम लोग सपोर्ट मान करके बिल्कुल भी बिना डरे इस स्टॉक में निवेश कर पाएँ और लंबे समय में 8-10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कई गुना रिटर्न हमें मिले। तो ऐसे ही सपोर्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में निवेश करना है या फिर मिड टर्म में निवेश करना है, तो उनके लिए भी मैं टारगेट और स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं सीधा हम लोग यहाँ से लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर। तो हम यहाँ पर लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी इसमें और बढ़त देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें इंट्राडे में, तो 917.16 का प्राइस चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म भाइयों के लिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स 3 months to 6 मंथ्स होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। तो इसमें अगर हमें निवेश करना है तो बिल्कुल हम लोग मार्केट प्राइस पर हम लोग निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर हम निवेश कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा आप देख सकते हैं, देखो एक बार यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस को फेस किया, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर यही रेजिस्टेंस जो एक सपोर्ट का भी काम करने लगा जब इस रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने ब्रेक किया। छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात भी कर रहे हैं, तो छोटा सा रेजिस्टेंस। और ये 50 डे मूविंग एवरेज का आप इंडिकेटर देख रहे हैं, जो मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है ये ब्लू लाइन का, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, जो SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। और सपोर्ट जब नीचे आ रहा है तो हमें
ऊपर जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नीचे से लगातार इस स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा था, जिसके कारण इस वाले रेजिस्टेंस को इस स्टॉक ने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद स्टॉक वापस नीचे आता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अब उसके लिए सपोर्ट का काम करता है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 800 के लेवल पर हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड पीरियड के लिए निवेश करने जा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के लिए, जो है 3 महीने से 6 महीने के लिए अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो 800 का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर इस 800 को तोड़ करके स्टॉक वन डे चार्ट पर 800 के नीचे बंद हो जाता है तो हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। और उसके बाद वापस जब नया सपोर्ट हमें दिखे, वापस जब नया ब्रेकआउट हमें दिखे, तो हम इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो स्टॉप लॉस हमारा 800 था और जो हमारा टारगेट होगा बिल्कुल इसके लाइफ टाइम हाई पर हमारा टारगेट होगा, जो है 1000 का प्राइस हमें आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 800 का होगा और जो टारगेट होगा वो 1000 का होगा, यानी कि रेजिस्टेंस, टारगेट मीन्स रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 1000 का होगा। और 1000 पर जैसे ही हमें ये प्राइस मिले हमें इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। जो भी प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट को काट करके हमें बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर हम निवेश करना चाहते हैं 3 से 6 महीनों के लिए, तो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम इस स्टॉक में इन कर सकते हैं। और इन करने के बाद जो है हम 800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1000 रुपये का हम टारगेट प्राइस लगाएंगे, क्योंकि 800 पर हमारा सपोर्ट है और 1000 पर हमारा रेजिस्टेंस है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी। अब हम लोग थोड़ा मिड टर्म की बात करते हैं। मिड टर्म के बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है लॉन्ग टर्म, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग मिड टर्म को एक बार देख लेते हैं। तो आइए मिड टर्म के लिए हम लोग जो 2 साल से 2 साल रुकना चाहते हैं इस स्टॉक में निवेशित रह के, उनके लिए मैं बात कर लूँ। मिड टर्म तो उनका जो समय अवधि होगा, यानी कि पीरियड जो होगा वो होगा 1 ईयर टू 2 ईयर्स। 1 से 2 सालों के लिए अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो हम लोग थोड़ा सा, जैसा कि हम लोग शॉर्ट टर्म में हमने बात किया था कि 800 का हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो हम लोग मिड टर्म की यहाँ बात कर रहे हैं। तो मिड टर्म में हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये 50 SMA जो सपोर्ट दिखा रहा है, उस लेवल पर हम लोग, इस लेवल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का सपोर्ट दिखा रहा है। तो हम लोग इस लेवल पर, इस कैंडल के लो पर, इस कैंडल के लो पर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि 750 के आसपास इसका स्टॉप लॉस आएगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे आए हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा मिड टर्म के लिए वो होगा 750, यानी कि 750 के नीचे जैसे ही स्टॉक आए हमें बिल्कुल भी एग्जिट कर जाना है, बिल्कुल इस स्टॉक को नहीं रखना है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से ये स्टॉक जो है करीब 2 साल में 1200 का दिख रहा है, यानी कि 1200 के आसपास जाते हुए स्टॉक दिख रहा है कि 1200 अगर ये प्राइस चला जाता है इस स्टॉक का तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, इसके ऊपर का इंतज़ार हम नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस जो है हमारा 1200 पर दिखाई दे रहा है और इसी पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अगर हम मिड टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाह रहे हैं और निवेश करके 1 से 2 साल के लिए रुकना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस स्टॉक में बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर निवेश कर लेना है। और करने के बाद 750 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1200 का रेजिस्टेंस आ रहा है और इसी 1200 के रेजिस्टेंस पर हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। जैसे ही 1200 को टच करेगा हम अपना पोजीशन काट देंगे और हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये था मिड टर्म पर। तो हमने अभी तक
शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर अपने ओपिनियन रखी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म में हमारा ओपिनियन क्या होगा, वो कौन सा सपोर्ट लेवल होगा जिसको मद्देनज़र रख करके हम इस स्टॉक में बिल्कुल निर्भीक होकर के, बिल्कुल बिना डरे इस स्टॉक में अपना निवेश करेंगे और लंबे समय के लिए इस स्टॉक में होल्डिंग बना करके रखेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। जैसे 10 से 15 सालों में हमें 5 से 10 गुना का रिटर्न मिलना चाहिए इस स्टॉक में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस सपोर्ट के बारे में जहां पर हम जहां से इस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा है, और अगर वहां से नीचे जाता है तो फर्दर और भी गिरावट इस स्टॉक के प्राइस में आ सकती है। तो चलिए चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। तो लॉन्ग टर्म का तो मतलब होता ही है लंबे समय के लिए, यानी कि 10 से 15 सालों के लिए या उससे भी ज़्यादा, 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। तो 10 से 15 सालों के लिए अगर हमें निवेश करना है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, अगर हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है लंबे समय में निवेश करने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे सपोर्ट लेवल को ढूंढना जहां से उस स्टॉक के प्राइस का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो। क्योंकि ऐसा कोई लेवल तो हमें ढूंढना ही है, क्योंकि हम जीरो तक तो वेट नहीं कर सकते। तो ऐसा एक सपोर्ट लेवल हमें ढूंढना है जिसके नीचे जाना स्टॉक का नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर उसको तोड़ेगा तो फिर फर्दर बहुत ज़्यादा गिरावट उस स्टॉक में आ सकती है। यानी कि उस स्टॉक उस कंपनी में कोई अंदरूनी कोई ऐसा बदलाव आएगा या फिर मार्केट अचानक क्रैश हो जाएगा, तभी वो उस सपोर्ट को तोड़ सकता है। और तोड़ने के बाद तो आप जानते हैं कि ऐसे सपोर्ट जब टूटते हैं मार्केट में, किसी भी स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, तो उस इंडेक्स या स्टॉक में फर्दर काफ़ी ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है। तो हम क्यों लॉस से हैं, तो इसीलिए ऐसे सपोर्ट को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि अब हम लोग निवेश कर चुके हैं किसी स्टॉक में और हमारा कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट गिर रहा है लेकिन फिर भी हमारा स्टॉक उस सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो बिल्कुल भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही सपोर्ट को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का जो सपोर्ट लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए, जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहते हैं और बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है जो सपोर्ट लेवल अभी बन करके आ रहा है, सपोर्ट लेवल आगे जाकर के बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो सपोर्ट लेवल बन करके आ रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, मेगा सपोर्ट लेवल है, जिसको ब्रेक करना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल है, वो सपोर्ट लेवल 556 का आ रहा है। और इसके नीचे इस स्टॉक का जाना बहुत मुश्किल है, और इसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो फिर इस स्टॉक में बिना सोचे समझे इस स्टॉक से हमें एग्जिट कर जाना है। बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे, ये मान करके चलेंगे स्टॉक मार्केट में लॉस भी होता है, तो जहां हम 100 रुपये कमा रहे हैं वहां हम 10 रुपये गंवाएंगे भी, और ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसीलिए इस तरह का सपोर्ट लेवल हमें फाइंड आउट करके रखना चाहिए। तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का जो सपोर्ट लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेगा सपोर्ट लेवल, वो है 556 का। तो इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक में हम करंट मार्केट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी निवेश कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखना हमें कब तक है, रखना 10 से 15 सालों तक है, जब तक हमें मिनिमम 5x का रिटर्न ना मिल जाए तब तक हम इस स्टॉक में बने रहेंगे। उसके ऊपर तो ये मार्केट है, हमें हो सकता है कि 100x का भी रिटर्न मिल जाए, 500x का भी रिटर्न मिल जाए, 1000x का भी रिटर्न मिल जाए, ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता सकता है, इवन मैं भी नहीं, बड़े बड़े जो हमारे टीवी पर आते हैं वो भी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए मिनिमम 5x की आप चाहत रखिए और लॉन्ग टर्म में निवेश करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें एफडी से 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सके और हम महंगाई को अपने इनकम से काफ़ी पीछे छोड़ सकें। तो दोस्तों, अभी तक हमने लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड स्टॉक पर जो भी चर्चा किया उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल रेशियोज देखे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे एनुअल बेसिस पर, साथ ही साथ हम चार्ट पर आकर के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लॉन्ग टर्म पर विशेष एनालिसिस करके हमने आपको दिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।